सूरज का आईएएस बनने का सपना अब सबसे बड़े संकट में था। गुलाब सिंह की चालें इतनी सूक्ष्म और खतरनाक थीं कि कोई आम इंसान उन्हें भांप भी नहीं पाता। उसने सूरज को झूठे केस में फंसवा दिया और पुलिस के हाथों गिरफ्तार करवा दिया। सब कुछ अचानक ठहर सा गया था। सपनों की दुनिया, पढ़ाई, तैयारी, इंटरव्यू, जैसे सब कुछ एक ही पल में रुक गया। ईशा का दिल लगातार सवालों में उलझा हुआ था। वह हर पुलिस स्टेशन का चक्कर लगाती, इंस्पेक्टर से मदद की गुहार लगाती, हाथ जोड़कर मिन्नतें करती, लेकिन इंस्पेक्टर की ठंडी आवाज में हर बार वही जवाब मिलता, एफआईआर रद्द नहीं होगी। सूरज का हौसला टूटता जा रहा था। उसे पता था कि अगर केस ऐसे ही चलता रहा तो आईएएस बनने का उसका सपना केवल एक सपना रह जाएगा। उस क्षण उसने जीवन का सबसे कठिन फैसला लिया। वह अपने पिता गुलाब सिंह के पास मदद के लिए जाएगा। वह वही पिता थे जिनसे उसने दूरी बनाए रखी थी। वही इंसान जिनकी चालाकी और स्वार्थ की वजह से ईशा हमेशा डरती आई थी। लेकिन अब परिस्थितियां इतनी गंभीर थीं कि इंसान आखिरी उम्मीद को भी थाम लेता है। सूरज ने अपने बाबूजी के सामने खड़े होकर कहा, बाबूजी, मेरी मदद कर दीजिए। बस यह एफआईआर हटवा दीजिए। गुलाब सिंह का चेहरा ठंडा पर संतुलित मुस्कान लिए सामने आया। वह कुछ पल चुप रहा और फिर बिना किसी शर्त के केस हटाने के लिए मान गया। कुछ ही दिनों में पुलिस से खबर आई, सूरज की एफआईआर रद्द हो गई है। सूरज खुशी से उछल पड़ा। वह दौड़ता हुआ घर आया और सबको बताया, मेरे ऊपर से केस हट गया है। घर में जैसे खुशी की लहर दौड़ गई। माँ की आंखों में राहत के आंसू, घरवालों की दुआएं, हर चेहरे पर मुस्कान। लेकिन ईशा चुप थी। उसकी खामोशी कुछ कह रही थी। वह सूरज की खुशी देख रही थी, लेकिन अंदर उसका दिल डर और शक से भरा हुआ था। उसे पता था कि गुलाब सिंह जैसे इंसान बिना किसी लाभ के मदद नहीं करते। ईशा के मन में सवाल घूम रहा था, इतनी आसानी से कैसे मान गए? लेकिन उसने कुछ नहीं कहा। वह नहीं चाहती थी कि उसकी शंकाएं सूरज की खुशी पर पानी फेर दें। लेकिन अंदर ही अंदर उसे लग रहा था कि यह शांति आने वाले तूफान से पहले की खामोशी है। और उसकी आशंका बिल्कुल सही साबित होने वाली थी। दरअसल गुलाब सिंह ने बाहर से मदद की दिखाकर अंदर ही अंदर एक और जाल बिछा दिया था। उसका मकसद वही पुराना था, सूरज को आईएएस बनने से रोकना। जैसे पहले उसने सूरज को फंसाया था, वैसे ही अब एक नया जाल तैयार कर रहा था। इस बार मामला और भी गंभीर था। झूठे सबूत, गवाहों की साजिश, पुलिस से मिली भगत, सब कुछ पहले से तय था। गुलाब सिंह चाहता था कि सही समय पर सूरज को फिर से फंसाया जाए, ताकि उसका करियर, उसकी इज्जत और उसका सपना सब खत्म हो जाए। सूरज अभी भी यही सोच रहा था कि उसके बाबूजी ने उसका साथ दिया है। उसे जरा भी अंदेशा नहीं था कि जिस इंसान पर उसने भरोसा किया वही उसकी जिंदगी की सबसे बड़ी मुश्किल बनने वाला है। अब सवाल यह था, जब साजिश घर के अंदर से हो, उससे कैसे बचा जाए? क्या ईशा समय रहते इस चाल को समझ पाएगी? और सबसे बड़ा सवाल, क्या गुलाब सिंह के रहते सूरज और ईशा का आईएएस बनने का सपना पूरा हो पाएगा? ईशा की आंखों में चिंता थी, लेकिन उसकी चुप्पी में ताकत भी थी। वह सब कुछ समझ रही थी, सबूत और परिस्थितियों को पढ़ रही थी। उसकी सोच रही, अगर एक कदम सही उठाया तो गेम बदल सकता है। और दोस्तों, यह कहानी यहीं से एक खतरनाक मोड़ लेने वाली थी। ड्रामा, धोखा और टकराव, सब कुछ अब सूरज और ईशा की जिंदगी में कई गुना बढ़ने वाला था। सूरज खुशी और राहत के साथ भी अनजान था कि गुलाब सिंह की चालें अब और भी गहरी और भी खतरनाक बनने वाली है। ईशा अपने भीतर एक आग महसूस कर रही थी। वह जानती थी कि अब सिर्फ सोच समझकर और सही रणनीति अपनाकर ही अपने और सुईशा ने खुद को संभाला और तय किया कि अब वह सिर्फ खामोशी में बैठकर देखने वाली नहीं है। उसे पता था कि गुलाब सिंह की मदद के पीछे कोई बड़ा खेल छिपा हुआ है। सूरज पर भरोसा और उसकी खुशी देखकर उसने फैसला किया कि अब वह हर कदम पर सतर्क रहेगी। ईशा ने सबसे पहले सूरज से दूरी बनाए रखी, लेकिन यह दूरी दिखावे की थी, ताकि सूरज को चिंता न हो और वह अपने करियर पर ध्यान दे सके। ईशा ने गुलाब सिंह की हर छोटी हरकत पर नजर रखनी शुरू की।
उसने देखा कि कैसे गुलाब सिंह किसी को भी आसानी से भरोसा नहीं करता और कैसे उसकी चालें इतनी सूक्ष्म होती है कि किसी को पता ही नहीं चलता। ईशा जानती थी कि अगर वह जल्दी कार्रवाई नहीं करेगी तो सूरज की मेहनत, उसका सपना सब बेकार हो जाएगा। उसने खुद से वादा किया, मैं अब सिर्फ देखूंगी नहीं, बल्कि सच और इंसाफ के लिए लड़ूंगी। रज के सपनों को बचाया जा सकता है। सूरज को आईएएस बनने का सपना अब उसकी आंखों में और भी चमकने लगा था। वह तैयारी में जुट गया था, लेकिन ईशा की चुप्पी और गंभीर सोच उसके मन में सवाल पैदा कर रही थी। सूरज ने सोचा कि शायद ईशा अभी भी कुछ सोच रही है, लेकिन उसने अपनी चिंता को जाहिर नहीं किया। वह अपने लक्ष्य में पूरी तरह डूबा हुआ था। इसी बीच गुलाब सिंह ने अपना नया जाल बिछाना शुरू कर दिया। इस बार उसने कुछ और चालाक तरीके अपनाए। उसने कुछ झूठे गवाह तैयार किए, जो सूरज के खिलाफ झूठ बोलने के लिए तैयार थे। उसने पुलिस में अपने आदमी रख दिए, ताकि सही समय पर एफआईआर फिर से दर्ज करवा सके। और यह समय तब आएगा जब सूरज सबसे अधिक व्यस्त और कमज़ोर होगा, आईएएस के इंटरव्यू के ठीक पहले। ईशा ने इन संकेतों को भांप लिया। उसने देखा कि गुलाब सिंह अचानक शांत और सहयोगी दिख रहा है, लेकिन उसकी आंखों में वही खंडाखेल और चालाकी झलक रही थी। ईशा ने तय किया कि अब केवल सतर्क रहना पर्याप्त नहीं होगा, उसे सक्रिय रूप से कदम उठाने होंगे। उसने सबसे पहले सूरज के पास जाकर कहा, सूरज, कुछ भी हो, हमें अभी से योजना बनानी होगी। किसी पर भी पूरी तरह भरोसा मत करो। बाबूजी की मदद से मामला सुलझा है, लेकिन यह सिर्फ दिखावा है। असली खतरा अभी आने वाला है। सूरज ने पहले तो थोड़ा हक्का बक्का सा महसूस किया, लेकिन ईशा की गंभीरता और उसकी दूरदर्शिता देखकर उसने माना। दोनों ने मिलकर रणनीति बनाना शुरू किया। ईशा ने तय किया कि वह सबसे पहले गुलाब सिंह के आदमी और गवाहों की हर हरकत पर नजर रखेगी। उसने अपने स्मार्टफोन और कैमरा की मदद से गवाहों की बातचीत रिकॉर्ड करना शुरू कर दिया। धीरे धीरे ईशा ने देखना शुरू किया कि कैसे कुछ गवाह बिना किसी दबाव के अपने बयान बदलने की कोशिश कर रहे हैं। गुलाब सिंह ने उन्हें पैसे और फायदे की वजह से फुसलाया था। ईशा ने नोट किया कि ये सभी गवाह और लोग एक ही समय पर सुरक्षात्मक स्थिति में आ रहे हैं, जैसे कोई बड़ी योजना बनाई जा रही हो। सूरज अपनी तैयारी में पूरी तरह मग्न था, लेकिन ईशा ने उसके लिए एक योजना बनाई। उसने सूरज को सलाह दी कि वह इंटरव्यू की तैयारी में लगे, लेकिन हर छोटे कदम की जानकारी उसे देती रहे। ईशा ने तय किया कि अगर कोई भी गलत कदम उठाया गया, तो तुरंत उसे रोकने के लिए वह तैयार रहेगी। गुलाब सिंह ने भी अपनी चाल तेज कर दी। उसने अपने आदमी को सूरज के आसपास